हम लोग चर्चा करेंगे पंच तत्वों के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर में इन तत्वों के विभिन्न कार्य होते हैं और जब भी कोई रोग होता है तब प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा मानती है कि इन रोगों के असंतुलन के कारण से ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी तत्व के विषय में बात करेंगे। पंच तत्व निर्मित हमारे शरीर की रक्षा केवल भोजन से ही नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ इस काम के लिए बाकी चार तत्व आकाश, वायु, अग्नि और जल ये भी बहुत आवश्यक होते हैं। अर्थात पांच तत्वों का हमारे शरीर के लिए विशेष महत्व होता है। इनमें से किसी भी तत्व का कम या अधिक मात्रा में होने से हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है। हम इन तत्वों की सहायता से विभिन्न प्रकार के रोगों से आसानी से बच सकते हैं। पृथ्वी तत्व से शरीर के सभी जैविक बल निष्क्रिय और चेतना शून्य हो जाते हैं। उन सबको सक्रिय रखने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अधिक वजन वाले मांसल चर्बी युक्त व्यक्ति इस तत्व के उदाहरण हैं। ऐसे लोग निश्चिंत रहते हैं तथा उनमें कुछ भी प्राप्त करने की उत्सुकता नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करने से घबराते हैं। इससे उनका शरीर आलसी और जीवन सुस्त हो जाता है। पृथ्वी तत्व जब तक हमारे शरीर में त्रुटिपूर्ण स्थिति में रहता है तो हम स्वार्थी और लोभी बनते जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व एक तटस्थ तत्व है, इसलिए इसकी अधिकता अथवा इसकी कमी दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक होती है। दूसरा तत्व है जल तत्व। जल तत्व हमारे शरीर में जीवन के प्रवाह को सुरक्षित बनाए रखता है। जल की प्रकृति शीतल होती है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी ही होता है, अतः शरीर के तापमान और रक्त संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये जल तत्व। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारे शरीर में अग्नि को उत्पन्न करके शरीर में उपस्थित जल को उष्णता प्रदान करता है। अग्नि तत्व आँखों की दृष्टि को नियंत्रण में रखता है तथा आहार के सेवन करने के बाद यही अग्नि तत्व हमारे भोजन का पाचन करके ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। अग्नि भूख और प्यास की वृद्धि करती है। यह स्नायु की स्थिति को उसकी स्वाभाविक स्थिति में बनाए रखती है। अग्नि तत्व चेहरे को आकर्षक बनाती है। ये हमारे विचारों को भी शुद्ध बनाती है। जब मस्तिष्क के विकारों को नष्ट करके उसे शक्तिशाली बनाती है। अग्नि तत्व हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है जो हमें रोगों से बचाती है। शरीर में अग्नि तत्व की कमी होने पर एनीमिया, पीलिया, पाचन आदि से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर में अग्नि तत्व का अभाव होने से बेहोशी, विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार, व्यर्थ की उलझने और तनाव, आँखों की कमजोरी, त्वचा संबंधी रोग, मोतियाबिंद तथा पेट की गैस आदि विकार उत्पन्न होते हैं। चौथा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व ही जीवन है। वास्तव में अन्य चारों तत्व यदि कुछ समय के लिए हमें ना भी मिले तो जीवन तुरंत नष्ट नहीं होता है, लेकिन वायु तत्व एक ऐसा तत्व है जिसके अभाव में व्यक्ति एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। यह एक शक्ति होती है और शरीर के प्रत्येक भाग का संचालन करती है। ये हृदय की क्रिया और रक्त के संचार को नियंत्रित रखती है और शारीरिक संतुलन को बनाए रखती है। ये श्वसन और मलमूत्र की गति में मदद करती है। ये आवाज़ उत्पन्न करती है। ये मानसिक शक्ति और शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है। ये अपने आप में गति करने में असमर्थ
पित्तरस और कफ को गति प्रदान करती है। पांचवा तत्व है आकाश तत्व। सृष्टि के निर्माण से पहले जब संपूर्ण जीवों के परमात्मा के अलावा कहीं पर कुछ भी नहीं था, सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ईश्वर की चेतना शक्ति की प्रेरणा से शब्द तन्मात्र उत्पन्न हुआ, जिससे आत्मा को बोध कराने वाले आकाश का जन्म हुआ। अन्य चारों तत्वों को अवकाश देना, सबके भीतर और बाहर रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये सभी आकाश तत्व के कार्य हैं। ऑक्सीजन को सांस के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, इसलिए शरीर में पोल अर्थात खाली स्थान भी होना चाहिए। यदि ये सांस लेने की क्रिया बंद हो जाए और इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाए तो इससे हमारे शरीर को बहुत अधिक कष्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक, लकवा, मूर्छा आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए आकाश तत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इन पांचों तत्वों को जहाँ से ऊर्जा मिलती है उस तत्व का नाम है महातत्व। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा में पांच तत्वों के साथ साथ इस छठे तत्व का भी वर्णन मिलता है, जिसे हम राम नाम कह सकते हैं, कृष्ण नाम कह सकते हैं, राधा नाम कह सकते हैं। ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, ये वो ऊर्जा है जहाँ से अन्य पांचों तत्वों को शक्ति मिलती है। पंचमहाभूत प्राकृतिक चिकित्सा के साधन तो हैं ही, किंतु उसका मूल आधार ये महातत्व, ये राम नाम, ये श्री कृष्ण नाम ही होता है। अन्य सभी तत्वों को रोग निवारक शक्ति महातत्व से ही प्राप्त होती है। राम नाम के बिना पूरी की पूरी प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी है। प्रत्येक प्राणी के भीतर आरोग्य प्रदान करने वाली एक शक्ति होती है जो उसे स्वस्थ और निरोगी रखती है। वही प्राकृतिक शक्ति आवश्यकता पड़ने पर शरीर को स्वच्छ और निरोग बनाने के लिए रोगों की उत्पत्ति भी करती है तथा उन रोगों को नष्ट भी करती है। इसी शक्ति को सभी लोग अलग अलग नामों जैसे शक्ति, परमात्मा, अंतरात्मा, कोई राम, श्री राम, कोई श्री कृष्ण आदि कहकर पुकारता है। इस प्रकार यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा को ईश्वरीय चिकित्सा कहें तो उचित ही होगा, क्योंकि इस चिकित्सा में हमें अपना काम ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और वही और केवल वही कर सकता है, ऐसा भाव रखना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा से कर रहे होते हैं तो हमें उसका उपचार केवल उसकी शारीरिक क्रिया के द्वारा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके मन और आत्मा का उपचार करना चाहिए। जब तक रोगी व्यक्ति का मन, आत्मा तथा शरीर निरोग नहीं होगा तब तक रोगी व्यक्ति का रोग भी ठीक नहीं होगा। जिस व्यक्ति का मन, आत्मा तथा शरीर तीनों निरोग होगा वही व्यक्ति निरोगी हो सकेगा। प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार में सबसे समर्थ उपचार यही राम नाम है, यही श्री कृष्ण नाम है। मनुष्य यदि राम नाम का जप सच्चे हृदय से करता है तथा वो हर एक बुरे ख्याल को तुरंत दूर कर देता है तो उसे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, जिसके फलस्वरूप उसके कई सारे रोग तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं।